दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्रिय बच्चों, मैं पिछले क्लास में हीरोन सूत्र का इंट्रोडक्शन, त्रिभुज का इंट्रोडक्शन और फार्मूला सूत्र के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज उसका पहला चैप्टर का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर है उस हीरोन सूत्र का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ये वाले एक समबाहु त्रिभुज है। एक आयताकार संकेत बोर्ड है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 मीटर है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जबकि इस त्रिभुज का परिमाप है वह 180 मीटर है। दिया गया क्या है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 मीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 मीटर दिया गया है, तो यहां से हम लोग भुजा निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर फार्मूला होता है परिमाप बटे 3। तो परिमाप 180 मीटर बटे 3। तो 180 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये 0, तो 60 मीटर हो जाएगा यहाँ त्रिभुज की भुजा। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो त्रिभुज की भुजाएं ये बराबर 60 मीटर, बी बराबर 60 मीटर तथा सी बराबर 60 मीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जो एक भुजा 60 मीटर है तो सभी 60 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज की अर्ध परिमाप को यस से इंडिकेट करते हैं। तो यस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की जगह पे 60 मीटर, बी की जगह भी 60 मीटर है, तो 60 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस सी की जगह भी 60 मीटर है, तो 60 मीटर बटे 2। जोड़ेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60, तो 0 0 0, तो 0 6 6 12 6 18 बटे 2। तो 180 को 2 से भाग लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यस का मान आएगा 90 मीटर। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो यहाँ रूट अंडर है तो रूट अंडर देंगे, यस है तो यस का मान यहाँ 90 आया हुआ है, इसलिए 90 लिखेंगे। फिर क्या है यस, तो 90 मीटर 90 मीटर माइनस ये का मान कितना है 60 मीटर। फिर यस है तो 90 मीटर माइनस बी का मान भी 60 मीटर है, तो 60 मीटर इंटू यस माइनस सी है, तो यस का मान 90 90 माइनस सी है, तो सी का मान 60 है, तो यहाँ 60 मीटर लिखेंगे। नब्बे मीटर है तो 90 मीटर लिखे हैं। 90 मीटर में 60 मीटर घटाएंगे तो 30 मीटर, फिर 90 में 60 घटाएंगे तो 30 मीटर, फिर 90 में 60 घटाएंगे तो 30 मीटर इंटू 90 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 30,
तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 30 मीटर। ये क्या है, 30 मीटर है तो 30 मीटर, फिर है 30 मीटर तो 30 मीटर, फिर है 30 मीटर तो 30 मीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक 30 का जोड़ा लग गया, यहाँ लिखेंगे 30 मीटर, फिर ये भी 30 का जोड़ा लगा तो गुने 30 मीटर, ये 3 का जोड़ा नहीं लगा तो यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा 3। ये दोनों को गुना कर देंगे, रूट के बाहर है तो 30 को 30 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 1 0 और 1 0 2 0 तो 900 रूट 3 और 1 मीटर और 1 मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग दूसरा फॉर्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। यदि यहाँ हीरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए नहीं कहता तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले सूत्र से भी इसे ज्ञात कर सकते थे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग निकाले हुए हैं 60 मीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3 के जगह पे √3 लिखेंगे, बट्टा में 4 है तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा की जगह पे 60 मीटर है तो 60 मीटर, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 60 मीटर। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4 तो 15 चौके 60, फिर आप गुना कर देंगे 60 को 15 से तो 15 से 90 और 1 0 से 1 0 तो 900 और ये √3 है तो √3 मीटर। तो इस फार्मूला से भी आंसर सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो ये कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो यहाँ दिया गया है कि एक त्रिभुजाकार दीवार है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं दिया गया है। पहली भुजा जो 122 मीटर, फिर दूसरी भुजा दिया गया है 22 मीटर, तीसरी भुजा दिया गया है 120 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहता है, तो हीरोन सूत्र के माध्यम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर तथा सी बराबर 120 मीटर। त्रिभुज की अर्ध परिमाप बराबर S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए के जगह पे दिया गया 122 मीटर, बी के जगह पे 22 मीटर, सी के जगह पे 120 मीटर बटे 2। जोड़ेंगे यहाँ 0 2 तो 2 प्लस 2 तो 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 तो 6, 1 प्लस 1 तो 264 बटे 2 मीटर बराबर 132 मीटर। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट अंडर यस है तो यस का मान हम लोग निकाले 132 गुने यस तो 132 माइनस लिए तो ए का मान 122 मीटर। फिर यस है तो 132 माइनस बी का मान 22 है तो 22। फिर यस 132 माइनस सी तो सी का मान 120 है तो 120। रूट अंडर 132 है तो 132 गुने 132 में 122 घटाएंगे तो 2 में 2 घटाएंगे 0, 3 में 2 तो 1, 1 में 1 तो 0 गुने 132 में 22 घटाएंगे तो 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 1 में 0 घटाएंगे तो 1। 132 में 120 घटाएंगे तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 1 में 1 तो 0। रूट अंडर है तो रूट अंडर दिए 132 है तो 132 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 66, 2 से 33, 3 से 11 तो क्या आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11 तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11। 10 का भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 110 का गुणनखंड करेंगे 2 से देंगे तो 55, फिर 5 से देंगे तो 11 तो 110 के जगह पे लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 11। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 2 दूनी 4 4 से 12। इसको सजाएंगे तो इसमें 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 तो उसको एक साथ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6। फिर 3 है तो कितना बार है तो 1 2 बार 3 है तो उसको एक साथ लिखेंगे। फिर 5 कितना है 1 2 तो इसको एक साथ लिखेंगे। 11 कितना 1 और 1 2 तो 2 बार लिखेंगे। 2 का एक जोड़ा लगा फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 का एक जोड़ा लगा तो 2 लिखेंगे, फिर 2 का जोड़ा लगा तो 2 लिखेंगे, 3 का जोड़ा लगा तो 3 लिखें, फिर 5 का जोड़ा लगा तो 5 लिखें, 11 का जोड़ा लगा तो 11। सबका जोड़ा लग गया तो यहाँ के बाहर आ गया सर और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है तो इसलिए हम लोग यहाँ मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब गुना करेंगे 11 पच्चे 55 55 तिया 165 165 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 330, फिर 330 को 2 से गुना करेंगे तो 660, फिर 660 को 2 से गुना करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले 1320 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन दिया गया है किस एक कंपनी इस दीवार को विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से देता है तो 3 महीना में कितना किराया देगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष बराबर 12 महीना होता है तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर दीवार चूंकि 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया है
5,000 रुपया। इसलिए 1 महीना में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया होगा। जब यहाँ 12 महीना के लिए 5,000 था तो 1 महीना के लिए तो कम महीना के लिए कम होगा, इसलिए यहाँ भाग देंगे तो 5,000/12। इसलिए 3 महीना के में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया होगा। तब 3 महीना के लिए ज्यादा होगा, इसलिए गुना करेंगे 5,000/12 गुने 3। इसलिए 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1,320 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया बराबर 3 महीना में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया था 5,000 गुना 3/12। तो 3 महीना के लिए 1,320 मीटर दीवार का किराया होगा, उससे अधिक, इसलिए गुना करेंगे तो 5,000/12 गुने 3 गुने 1,320। कटेगा, काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 0। अब गुना करेंगे तो 5 या 15 के 5, 5 या 15 1 16, फिर 1 2 3 और 1 4 0, तो 4 0 देंगे। तो कितना है 16,50,000 रुपया। तो यही आंसर हुआ। तो वह कंपनी उस दीवार को के लिए 3 महीने के लिए 16,50,000 रुपया किराया देगी। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन बताएंगे।